ज्ञान का अहंकार जब होता है तो हम ये नहीं सोचते कि सामने कोई वृद्ध है कि बच्चा है कि कौन है। हमारे घर में भी एक हमारे बुजुर्ग थे, बहुत विद्वान, लेकिन जब भी कोई आता था घर में तो वो पूछते थे कि इस शब्द के मतलब बताओ। अगर बुझा तारा तो इस शब्द के मतलब बताओ। सामने वाला व्यक्ति बेचारा कभी नहीं बता पाता था। जब नहीं बता पाता था तो वो उसकी हंसी उड़ाते थे कि कैसा बीए पढ़े हो, कैसा एमए पास किए हो कि इसको भी नहीं जानते हो। तो देखिए, विद्वान भी दो तरह के होते हैं, कोई सिखाता है और कोई अपने ज्ञान को दिखा के मजाक भी उड़ाता है। उस दिन उस विद्वान ने भी उस बच्चे को यही कहा। उन्होंने कहा कि मोमबत्ती जो जल रही है उसको बुझा दिया। बुझाकर कहा कि बताओ जरा, तुम इतना भक्ति भाव से मंदिर में जा रहे हो तो कुछ तो ज्ञान होगा, तो बताओ कि ये आग जो जल रही थी इसमें वो कहां से आई है? ये आग जो जल रही है ये कहां से आई है? अब बच्चा बेचारा चेहरा देखने लगा, उसको लगा कि हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए उसने क्या किया, उसने उस मोमबत्ती की आग को बुझा दिया और कहा कि मुझको नहीं पता है कि आग कहां से आई थी, लेकिन अब आप बताइए कि ये आग कहां गई है। यानी कि हाँ, विद्वान कौन है आप समझ नहीं पाएंगे, जिसको हम लोग साधारण और सामान्य समझते हैं, जिसको हम समझते हैं इसको क्या आता होगा, उसके मन में उस शिव ने क्या ज्ञान उतारा है हम क्या जाने। और शिव के लिए जब साहब के मन में ये बात उतरी, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि ये जो भारत देश है हमारा, ये जहां मैं रहता हूं, हर जगह शिव के मंदिर हैं। शिवालयों में लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, घंटी की ध्वनि बज रही है लगातार। और घंटी की ध्वनि जो उनके कानों से टकराती थी, उनको लगा कि शिव के मंदिर में ये जो बज रहा है और ये जो ध्वनि आ रही है मधुर, मैं प्रत्येक मानव के हृदय में, उसके जीवन में यही मधुरता घोलना चाहता हूं। साहब हैदरानंद जी ने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। एक मानव के एक साधारण सामान्य जीवन जो वो जी रहा है, उस जीवन में वो शिव जैसा होने की पात्रता रखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि किसके साथ चल के वो इस पात्रता को धारित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय में जब शिव की चर्चा शुरू ही हुई थी, उन्होंने कहा कि शिव की कथाओं का प्रचलन है, भागवत कथा, रामायण की कथा, गीता की कथा, शिव के महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथाओं का प्रचलन है। यानी जो शास्त्र में लिखे हैं, पढ़ के कोई सुनाता है, कथाओं को बताता है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं है, कभी आया ही नहीं। क्योंकि वो शिव सामान्य से अति सामान्य लोगों के जीवन में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं। तो जब उतरे ही नहीं तो सामान्य जीवन में उनकी वो उपस्थिति नहीं थी। मंदिरों में तो पूजा हो रही थी। उसी समय साहब ने कहा कि मुझको इस बात की काफी पीड़ा हुई कि जो शिव सबसे सुंदर है, जो जगत का गुरु है, पूरे विश्व गुरु के पदवी पे वो बैठा है, पद पे बैठा है, लेकिन उस शिव के कोई शिष्य नहीं है। पूरा जगत सोया है और शिव जगा हुआ है, वो महादेव जगा हुआ है, दुनिया के लोग सोए हुए हैं। तो ये बेचैनी, ये जो आह्लाद है आध्यात्मिक, उनके मन में ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। इसके लिए उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, अपने गृहस्थ आश्रम को भी उसी तरह से देखा, अपने सरकारी नौकरी को भी उसी तरह से किया, लेकिन अपने महादेव के काम में भी उतनी ही ईमानदारी से चलते रहे, सबको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहे। आओ चले शिव की ओर जब हम कहते हैं